सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल टीम ऑफ ट्रेडर। और एक और एनालिसिस वीडियो में आपका बहुत बहुत वेलकम। बहुत दिनों से थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है हम लोगों का, क्लासेस थोड़ा सा ज़्यादा ऑनलाइन हो जा रही है, इस कारण से प्रॉपर वीडियो हम लोग आपके समक्ष नहीं ला पा रहे हैं साथियों, इसके लिए हमें खेद है। अब आप देखिए कितना शानदार हमारा निफ्टी ने परफॉर्म किया। 18,000 आपने देखा 900 का लेवल हमारे निफ्टी ने 18,850 का लेवल हमारा निफ्टी ने टेस्ट किया। और जो हम लोग बात बोल रहे थे आपको प्रीवियस करीब 2 महीनों से कि निफ्टी का स्ट्रेंथ पॉजिटिव है साथियों, और वही होता देखिए देखने को मिल रहा है। निफ्टी देखिए शुरू से हम लोग करीब अक्टूबर से हम लोग देख रहे थे, और जो प्रीवियस जो वीडियो हमने डाला था जैसे तैसे आपने देखा था, उसमें हमने कहा था कि एक धड़ा है, एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको हम लोग विदेशी इन्वेस्टर बोलते हैं, एफआईएस बोलते हैं। उन्होंने नवंबर के जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको वहाँ पे लॉन्ग बुक कर रहे थे, जो कि सिंगापुर वाले थे। ओके, बट अभी जो है निफ्टी कल के डेट में आपने देखा होगा, फ्राइडे का जो सेशन था हमारा, निफ्टी टूटा, थोड़ा वीकेंड हुआ और करीब 120-125 पॉइंट टूटा और करीब 16,670 के लेवल में लगभग गया था, 65-70 के लेवल में गया था, लेकिन वहाँ पे सपोर्ट बना के वो एग्जैक्ट वहाँ पे आया। तो चलिए एक बार आइए मेरे डैशबोर्ड में मैं आपको दिखाता हूँ साथियों क्या हुआ। देखिए बहुत ही शानदार निफ्टी गिरा, क्योंकि देखिए गिरना बहुत ज़रूरी है, मार्केट को चढ़ने के लिए गिरना पड़ेगा। ठीक है, ये हेल्दी करेक्शन है। और आप देखिए कि मॉर्निंग से ही देखिए जो कैंडल बना, आप यदि यहाँ पे देखेंगे एक जो कैंडल 15 मिनट्स का कैंडल है, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ये हैक एंड ऐश, सॉरी, ये देखिए ये जो कैंडल आप देख रहे हो ना, इससे मैं इधर करता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए 15 मिनट का जो ये कैंडल बना साथियों, इसी में सेलिंग आया और कंटिन्यू ये गिरता चला गया 800 के ऊपर में ओपन होने में तो कामयाब हो पाया ग्लोबल के मदद से, ग्लोबल क्यूज के मदद से। क्योंकि देखिए एक दिन पहले क्या था, एक दिन पहले सेंटिमेंट जो था पॉजिटिव था, चूँकि फेड के जो चेयरमैन हैं, फेड के जो चेयरमैन है पावल, उनका जो एक कमेंटेटरी आया था, हम लोगों को लग रहा था थोड़ा सा हॉकिश होगा, बट उन्होंने वही चीज़ें रिपीटली वही कोई दोहराई जो हम लोग कहते हैं कि अभी जो ब्याज दरों में जो बढ़ोतरी की जो ये है वो अब उसको गति को धीमा करेंगे। अब मार्केट ने इसे पॉजिटिव माना। हम लोग तो अपने चैनल में 15 दिन पहले ही आपको बोले थे कि देखिए ब्याज दर अब घटने की रफ्तार कम होनी चाहिए होगी, क्योंकि अब और जो 50 बेसिस जो पॉइंट है वो सिर्फ बढ़ेगा, 75 बीपीएम का हाइक, वहाँ बेसिस पॉइंट का हाइक अब अमेरिका में होने वाला नहीं है। तो वही बातें आकर के यूएस फेड ने दोहराई, और जिसके कारण आपको देखा कि 4% लगभग नैस्डैक जम किया और 2% के करीब डाउ जोन्स जम किया। तो वो तो देखिए मार्केट में उसी का इम्पैक्ट हम लोगों को मार्केट में दिखा, और हमारा मार्केट भी शानदार परफॉर्म किया। और देखिए हमारा मार्केट तो देखिए ऐसे भी पॉजिटिव स्ट्रेंथ चल ही रहा था। फिर वहाँ पे ब्लैक फ्राइडे का आपने वहाँ पे देखा, वहाँ पे कितना अच्छा मार्केट, वहाँ पे ब्लैक फ्राइडे का रिजल्ट आया कि 9 बिलियंस के करीब में वहाँ पे ऑनलाइन खरीदारी हुई। मंदी को वहाँ के लोगों ने पूरा धत्ता बता दिया, जम के खरीदारी की। इसका मतलब साफ है कि लोगों के पास में पैसा है, बट ये जो अनिश्चितताओं का दौर है वो कोविड से अभी जो उभर आया है वो अभी थोड़ा सा संभलने में लगेगा। अब देखिए मार्केट कल क्यों टूटा है। मार्केट कल जो नोमुरा की एक रिपोर्ट आई थी, शायद नोमुरा या मैं ना बहुत यही मिस कर, शायद नोमुरा की रिपोर्ट थी, उसमें उन्होंने क्या था कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो उन्होंने 6.1 का जीडीपी का लक्ष्य उन्होंने देखा है F23 में Q2 का। तो ये जो उनकी जो बातें हैं कि अभी वो अब मार्केट को बोल रहे हैं कि अब यहाँ से जो मार्केट है जितना ऊपर जाना था गया है, अब यहाँ से निफ्टी जो है आपको जो इंडियन मार्केट जो इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन होगी। देखिए स्लो डाउन का ये मतलब कतई नहीं है कि हमारा निफ्टी टूट जाएगा। आप देखिए थोड़ा सा एनालिस्ट को बातों को ना आप थोड़ा सा बहुत तोड़ मरोड़ कर बोलते हैं, अब मंदी आ गई, अब 19,000 आ गया, अब यहाँ से मार्केट गिर जाएगा, 18,800 चला गया। यही जो बातें थी 17,000 पे भी लोग कहते थे, 16,000 पे भी कहते थे, 15,000 पे भी कहते थे, लेकिन मार्केट हर बार अपनी बातों को सारी जो कथाओं को छोड़ करके मार्केट ऊपर जाता है। नीचे आना मार्केट के हेल्दी करेक्शन है। तो आप ये जो नज़रिया ये शॉर्ट टर्म के लिए बनाए साथियों, कि मान लीजिए कि ठीक है शॉर्ट टर्म में स्लो डाउन वर्ड नोमुरा ने यूज़ किया है। स्लो डाउन का मीन्स होता है कि अर्थव्यवस्था थोड़ा सा स्लो डाउन होगा, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी
एक त्राहिमाम वाली स्थिति कोविड में पैदा हुई है। तो एक रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, ये सबको उभरने में थोड़ा सा देखिए, मैन्युफैक्चरिंग तो पूरा तरह से एकदम बेकार हो गया है। आप चाइना को देखें, चाइना में क्या हो रहा है, जो पहली बार कभी नहीं हुआ, वहाँ के राष्ट्रपति के खिलाफ में लोग आवाज़ उठा रहे हैं रोड में। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा वहाँ पे जो ज़ीरो कोविड पॉलिसी है वहाँ के, उसके लिए लोग रोड पे आ रहे हैं कि ज़ीरो कोविड पॉलिसी को बोल रहे हैं कि आप उसमें थोड़ी सी ढिलाई दीजिए। तो अब वहाँ पे रोड पे आ रहे हैं। अब वहाँ पे क्या आ रहा है, जिस जीरो कोविड पॉलिसी के कारण में कि लोग एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट पे नहीं आ पा रहे हैं, ऐसी स्थिति वहाँ पे हो गई है। और इसका इम्पैक्ट ये हो रहा है, जो इतने मैन्युफैक्चर हैं वो बंद हो गए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो थोड़ा सा संभलने में भारत लगेगा। जब चाइना जैसे डेवलप कंट्री में टाइम लग रहा है साथियों, तो हमारा इंडिया है, और हमारा इंडिया तो ऐसे भी स्ट्रांग है, हमारा भी टाइम लगेगा। स्लो डाउन का मतलब ये नहीं है कि मार्केट धक-धका के गिर जाएगा, ठीक है। हमारा जो अनुमान है, हम लोगों को लगता है जब तक मार्केट 18,000 को सपोर्ट कर रहा है साथियों, ठीक है, 18,000 को सपोर्ट कर रहा है, तब तक आप पॉजिटिव रहिएगा, ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, ओके, सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा, बट बिकवाली बनी रह सकती है। कहाँ तक? 18,000 तक। 18,600-700 का लेवल चल रहा है, हो सकता है 200 पॉइंट और गिर जाए, 400 पे चला जाए, हो सकता है 200 पॉइंट, लेकिन जब तक 18,000 होल्ड कर रहा है, 18,000 के नीचे मार्केट आएगा ना साथियों, तभी हम लोग मार्केट को बेयरिश मानेंगे। 18,000 के ऊपर मार्केट हमारा पूरा पॉजिटिव सेंटिमेंट, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छा पैसा बनाइए, आप कॉल पुट अच्छा पैसा बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मॉर्निंग सेशन में क्या, किन्होंने भी पुट बाय किया था, हमारे स्टूडेंट सबने हमने पुट मॉर्निंग में बाय करा है। तो क्या शानदार, देखिए एकदम, आप देखिए एकदम यहाँ पे गिरते 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 पुट वालों ने थोड़ा सा बीच में ये संभालने की कोशिश कर रहा था, बट फिर देखिए रिजेक्शन होकर के फिर ये नीचे आया, और लास्ट टाइम के बीच में फिर यहाँ पे 2 बजे के करीब में, 1 बजे थोड़ा सा आप लोगों को समझना होगा, यदि जो ट्रेडर है, आप ना थोड़ा सा मतलब जो भी पोजीशन ले रहे हैं ना, आप उसको कोशिश करें 12:40 तक आप उसे काट दीजिए, एक बार जरूर काट दीजिए, ओके। इसलिए क्योंकि 12:40 के बाद में ना 12:50 में एक कैंडल फॉर्म होता है, ठीक है, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। वो मार्केट का एक रिवर्सल साइन का एक बहुत ही है, ये हम लोग करीब 2-3 साल से देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो 1 बजे का जो कैंडल होता है, 5 मिनट्स का, 15 मिनट्स का कैंडल, वो बहुत मायने रखता है मार्केट के लिए। तो जो भी पोजीशन है, या तो आप उस 2 बजे के बाद लें, 1 बजे का कैंडल देखिए बहुत ज़रूरी था। देखिए वही हुआ था 1 बजे के करीब में। अब देखिए यहाँ पे जो 15 मिनट्स का जो कैंडल है वो फॉर्म हुआ और मार्केट को एक सपोर्ट दिया, और वहाँ से देखिए मार्केट में एक मतलब जो बेस था वो बना करके निफ्टी ऊपर गया, और 18,700 705 में जाकर के 18,696 का क्लोजिंग साधु। तो जब भी ट्रेड करना है आपको साथियों, 2 टाइम पे करना है। कब कब करना है? 9:25 से, या 9:30 से 10:30, ठीक है। उसके बाद 2 बजे से लेकर के आपको 3:15 तक, 3:20 तक करना है, ठीक है। मार्केट क्लोजिंग के पहले 3 बजे तक आपको करना है, 3:15 तक करना है। तो 2 टाइम पे ज़रूर ट्रेड कीजिए। यदि आप इस बीच में घुस रहे हैं, 10:30 से लेकर के आप 2 बजे के टाइम में घुस रहे हैं, आपका पैसा डूबेगा ही डूबेगा, क्योंकि मार्केट जो होता है वो स्लो डाउन हो जाता है, और एक लेवल पे वो ना घूमने लगता है, कॉन्सनट्रेट करना पड़ता है, इसी कारण से पैसा नहीं बनता है साथियों। तो ये है सिनेरियो। तो चलिए, ये है निफ्टी का। निफ्टी हमें लग रहा है यहाँ से थोड़ा सा बेयरिश हो सकता है, 100-200 पॉइंट और टूट सकता है, लेकिन ओवरऑल निफ्टी बहुत स्ट्रांग है 18,000 के ऊपर। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नोमुरा की जो रिपोर्ट है वो स्लो डाउन को लेकर के है, उन्होंने मंदी के संकेत नहीं दिए हैं, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं साथियों हमारे ऑल टाइम फेवरेट नेचुरल गैस पे। देखिए नेचुरल गैस पे क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग नेचुरल गैस पे हम लोगों का कमांड है, और हम लोग नेचुरल गैस पे ज़्यादा काम करते हैं। अब आइए कल का सेशन नेचुरल गैस का देखिए कहाँ ओपन हुआ, ओके, 2 दिसंबर। देखिए यदि मैं वीडियोस प्रॉपरली नहीं डाल पाता हूँ ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने चैनल के माध्यम, शॉर्ट्स के माध्यम से मैं एक ये डाल देता हूँ कि जो हमारे जो स्टूडेंट हैं या जो भी न्यू कम, उनको एक सुविधा, उनको एक व्यू बन पाए मार्केट को लेकर के। तो देखिए कहाँ पे ओपन हुआ, ये कैंडल पे ओपन हुआ, ओके। देखिए 9 बजे का टाइम है। अब नेचुरल गैस में क्या हुआ साथियों, नेचुरल गैस जो इंटरनेशनल मार्केट में खुला वो करीब $6.7 के करीब में मार्केट में खुला, ठीक है। मैं फिर से आऊँगा,
$6 पे खुला। और मैंने मॉर्निंग पे ही कहा था कि देखिए मार्केट में बहुत नेचुरल गैस पे कमजोरी हम लोगों को देखने को मिल रही है। और नेचुरल गैस में जो, अच्छा मैं इंडियन मार्केट MCX पे लेके आता हूँ आपको, आइए यहाँ पे मैं मार्क करके रखा हूँ। ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं MCX पे जब हम लोगों को खोला तो वो 545-46 के लेवल पे मार्केट खुला था। ओके साथियों, ये थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर रहा हूँ और मैं इसे आपको बड़ा करके मैं दिखाता हूँ। ओके, आप थोड़ा सा डैशबोर्ड पे ध्यान में रखना, ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं समझने की ज़रूरत है। मॉर्निंग में जब खुला तो हमने एक लेवल बना के दिया था साथियों, यहाँ पे देखिए हमने एक रेसिस्टेंस ऊपर मार्क किया था, करीब 465 पे होगा ना, क्या होगा यहाँ पे तो अभी आ नहीं रहा है। तो ऊपर में हमने रेसिस्टेंस 1 दिया था, फ्रेश बाइंग बताई थी, सेलिंग सब हमने सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 सब हमने मार्क करके आपको दिया था। इसे मैं छोटा करके मैं थोड़ा सा ऊपर, देखिए मैं ले जाता हूँ, इसे मैं छोटा करूँगा तब आपको समझ में आएगा सारी बातें। इसे मैं छोटा करता हूँ, ठीक है, और छोटा करता हूँ। ये देखिए आपको यदि नीचे दिख रहा है साथियों तो देखिए सपोर्ट 2 का एक लेवल हमने दिया है, छोटा नहीं है समझ में। ये देखिए यहाँ पे हमने S1 डाला है, S2 डाला है सपोर्ट 2, और यहाँ पे हमने फ्रेश बाइंग बोला है, इसके ऊपर आपको करना है। अब क्या है कि देखिए एक एक, देखिए कैसे आपको नेचुरल गैस में ट्रेड करना है, एक एक चीज़ बारीकी से आप समझिए तब आप समझ पाएंगे कैसे ट्रेड करना। ओके, तो सबसे पहले हमने एक लिखा 2 दिसंबर का एक नोट डाला, 9:16-17 में हम लोग को मार्केट खुलता है और विद इन 3 to 2 मिनट्स हमारा जो चार्ट जो भी है प्रिपेयर होकर के सारे प्रीमियम ग्रुप में चला जाता है। सब में जो भी हमारे टेलीग्राम से जुड़े हैं प्रीमियम, सब में हम लोग अपडेट कर देते हैं कि आज का जो मूड और माहौल क्या होने वाला है। हमने लिखा था कि 2 दिसंबर 2022 ट्रेड बोथ साइड सेल और बाय। ये हमारा आप वीडियोस देख ले, पहले का है, ये कल का मॉर्निंग का आप देख लीजिए। 9 AM से 1 PM हमने सेलिंग बोला था, सेल कीजिएगा, उसके बाद भी आपको टारगेट आ सकता है। 544 का लेवल हमने बोला था सेल कीजिए, 540 आएगा, 535 आएगा। स्टॉप लॉस 5 पॉइंट, कभी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। अंत वो गतवा, आप देखिए टारगेट तो मैं ज़्यादा दे सकता हूँ बट मैं देता इसलिए नहीं हूँ ना कि यहाँ पे लालच के शिकार बहुत लोग हो जाते हैं। और नेचुरल गैस ऐसा वोलेटाइल शेयर है ना, आपको पल भर में राजा पल भर में भिखारी बना देगा यदि आप स्ट्रिक्ट SL के साथ नहीं काम कीजिएगा। यहाँ पे होता क्या है, जब मार्केट एक रेंज में देखिए घूमता है तो जब नीचे आने लगता है तो लोग क्या होता है बैठे रह जाते हैं कि और नीचे आएगा नीचे आएगा, बट वो अपना जो सपोर्ट है ना, सपोर्ट से फिर वो ऊपर जाता है, फिर जाकर रेसिस्टेंस पे सटता है, फिर नीचे आता है। तो बोथ साइड यदि आप ट्रेड कर सकते हैं नेचुरल गैस में तो बहुत फायदे में रहेंगे। और हुआ क्या साथियों, 521.60 पैसे, 521.60 पैसे ये टारगेट हुआ साथियों, टारगेट समझ रहे हैं आप कितना गिरा, 33 रुपए लगभग में टारगेट मिला हम लोगों को ऊपरी स्तर से। यदि मॉर्निंग में किसी ने सेल करके रखा था, एक लॉट भी किया होता तो उनका पैसा लगभग में 60-70% बन जाता। 33 रुपए मिले हम लोगों को, समझ रहे हैं। अब 33 गुना 1250 रुपये आप कर लीजिए कितना होता है। मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करके अपने मोबाइल पे बताता हूँ, दिखाता हूँ। 33, 1 रुपये का वैल्यू 1250 रुपये है साथियों। ओके, देखिए एक लॉट में किन्होंने यदि काम किया होगा तो 33 गुना 1250, 41,250 रुपये कल का उन्होंने कमाया। ओके, कमाया होगा, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। तो 1 रुपये का वैल्यू 1250 रुपये का है। अब देखिए हमने यहाँ पे लेवल दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारे जो स्टूडेंट हैं वो लोग क्या करते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए करना क्या होता है इसमें, करना ये होता है साथियों, मैं इंटरनेशनल मार्केट में ले जाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि हम जितने भी सारे हमारे स्टूडेंट हैं इंटरनेशनल मार्केट के इसमें ही हम लोग करवाते हैं ट्रेड। ओके, मॉर्निंग में खुला, यहाँ पे रेसिस्टेंस आप देख रहे हैं, फ्रेश बाइंग हमने यहाँ पे इसके ऊपर में बॉक्स के ऊपर में दी थी, यहाँ पे सेल करा। देखिए सपोर्ट 1 आप देख रहे हैं, सपोर्ट 1 देखिए यहाँ पे सपोर्ट 1 है, दिख रहा है। यहाँ पे मार्केट टूटा, फिर सपोर्ट 2 पे जा करके सपोर्ट लिया। सपोर्ट मीन्स क्या, पहला सपोर्ट यदि टूटा सेकंड सपोर्ट पे जाके लिया। अब फिर यहाँ से खरीदारी हुई, अब फिर यहाँ पे देखिए ऊपर या रेसिस्टेंस पे आप देख रहे हैं। जो हमारा बॉक्स है साथियों, बॉक्स को टूट नहीं रहा, ये है कमाल टीम ऑफ ट्रेडर के एक सटीक एनालिसिस स्ट्रैटेजीज का।
कि आप देखिए जितना भी वीडियो देखिए, यकीन मानिए हम लोग बहुत मेहनत, ये एक दिन में नहीं मिला, 10 साल का परिणाम है साथियों, तब जा करके हम लोग दे पाते हैं। क्योंकि नेचुरल गैस को हम लोगों ने बहुत दिन तक ट्रेड किया है। तो देखिए कैसा बॉक्स ये काम किया। और ये जो पिक्चर्स हमने डाली है ना, ये हमारे वीडियो में मॉर्निंग में ही डाला हुआ है 9:20 में। यदि कोई वीडियो देख रहा है कि आज शनिवार को बता रहे हैं सर आप कल का फ्राइडे का मूव, तो आप देख लेना, ये एनालिसिस वीडियो हम लोग बना रहे हैं कि क्या हुआ था। तो यहाँ पे क्या होता है, सपोर्ट 2 में फिर हमारे स्टूडेंट ने क्या किया, बाय किया, ऊपर गया, कहाँ पे गया, रेसिस्टेंस पे गया साथियों, वहाँ पे सेल किया, फिर उन्होंने वहाँ पे साथियों सेल किया, नीचे आया, फिर सपोर्ट 2 पे देखिए क्या शानदार यहाँ पे नीचे आया साथियों। पहले तो देखिए सेलिंग में पैसा बनाया, ओके। अब फिर क्या किया कि तुरंत पहले, और देखिए और एक बात इसमें नेचुरल गैस में क्या हो रही है साथियों, कि नेचुरल गैस जो है ना अब दिन में ही वोलेटाइल हो जा रहा है। पहले क्या हो रहा था कि पहले क्या होता था कि शाम को 4:30 बजे के बाद में वोलेटाइल होता था साथियों। 4:30 के बाद में उस पर मतलब जो भी खरीद बिक्री होती थी तो जो ज़्यादा होती थी, चूँकि शेयर मार्केट हमारा बंद होता था तो एमसीएक्स पे इफेक्ट दिखता था। बट इंटरनेशनल मार्केट में 2 बजे जब होता है उसके बाद में इफेक्ट दिखता है, 2 बजे के बाद में। हाँ, तो अब क्या हो रहा है, नेचुरल गैस इंटरनेशनल मार्केट में दिन में ही वहाँ पे बहुत तेज़ी में वॉल्यूम्स आ रहे हैं और ट्रेड हो रहे हैं। तो क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे उन्होंने सपोर्ट 2 में वहाँ पे अपना जो सेल था, सेल को काटा सौदा को, और फ्रेश बाइंग की, और फिर ऊपर में जो रेसिस्टेंस 1 था वहाँ पे उन्होंने सौदा काटा बाइंग का, फिर वहाँ पे सेल किया, फिर सेल करके देखिए जो सपोर्ट 2 पे हमारा आया, फिर वहाँ पे उन्होंने सेल करके फिर बाय किया, फिर जैसे उप सपोर्ट 1 में गया, देखा उन्होंने ये क्रॉस नहीं करा, फिर वहाँ पे सेल करके, अब देखिए क्या शानदार यहाँ पर उन्होंने लास्ट में जब उन्होंने 2 बार उन्होंने किया, देखिए यहाँ वाला कैच वो नहीं पकड़ पाए थे, बट उन्होंने एक बार तो मॉर्निंग के टाइम में जो सेल किया था 1 बजे के करीब में काटा, और जब वहाँ ऊपर में सपोर्ट रेसिस्टेंस पे गया फिर से उन्होंने सेल किया, ये मूव नहीं पकड़ पाए। बट यहाँ पे देखिए कितना नीचे मार्केट आया है सेल में, तो मीन्स डबल वो लोग प्रॉफिट कमाए। वो लोग एक बार सेल करके नीचे जब आया मार्केट, जब सपोर्ट 2 पे आया तो उन्होंने अपने सौदा को काटा और फिर बाइंग इनिशिएट किया, और फिर जब ऊपर गया रेसिस्टेंस 1 पे, फिर वहाँ पे उन्होंने बेचा और फिर सेल किया। तो ये आपको समझना होगा, ये जो बॉक्स है ना, ये एक समझिए कि मीन्स क्या है, लक्ष्मण रेखा है। ये लक्ष्मण रेखा हम नहीं बनाते हैं, ये लक्ष्मण रेखा बाजार बना के देता है, ठीक है। ये हम नहीं ट्रेड करते हैं, ना आप करते हैं, ये बाजार बनाता है। वो अपनी रेखा, वो अपनी सब कुछ, वो आपको 5 दिन का क्लोजिंग, 10 दिन का क्लोजिंग क्या होता है वो सब एक बनाता है, प्रीवियस क्लोज, प्रीवियस हाई, वो एक बना के रेंज कितने 3 महीने के पैक का रेंज क्या है हाई का, सब एक बनाता है। उसको देख करके एनालिसिस करते हैं कि सारा जो ईएमएस है, डीएमए जो भी है, सब कुछ देख करके हम लोग वी वैप देख करके वॉल्यूम कहाँ है, कहाँ से रिजेक्शन है, सब देख करके बॉक्स बनाते हैं। और इस बॉक्स पे देखिए कैसा काम करता है, और बहुत अच्छा मुनाफा हमारे नेचुरल गैस में कमाया। तो यदि आप इस बॉक्स को देख कर, लेकिन डिसिप्लिन आपको होना बहुत ज़रूरी है, ओके। यदि आप डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तो फिर आप कमा नहीं पाएंगे। हो सकता है कि आपने वहाँ पे मॉर्निंग में सेल किया और मार्केट रिवर्स जाने लगा, तो आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि बॉक्स के नीचे जो आपको दिया जाता है बॉक्स में ही ऑलवेज ट्रेड करना है। बॉक्स आपको हमेशा आपको बचाएगा, हमेशा आपको बचाएगा। ये देखिए कभी भी देखिए आपने देखा कि हमारे बॉक्स के इससे गया मार्केट ऊपर गया, देखिए कहीं भी आप देखिए, कहीं भी आप देखिए यहाँ भी जब मार्केट का टच किया, देखिए यहाँ हमारा जो फ्रेश बाइंग कहाँ था, बॉक्स के ऊपर में था। कोई भी कैंडल क्लोज होकर के सेकेंड कैंडल जब ऊपर जाता है तो आप बाइंग कर सकते हैं, फर्स्ट कैंडल के क्लोजिंग पे नहीं होता। देखिए कैंडल गया था बट क्लोज हो गया, तो कहीं भी बॉक्स के ऊपर मार्केट नहीं निकला साथियों, फ्रेश बाइंग कहीं भी नहीं हुई, रेसिस्टेंस एरिया में अटक गया, मल्टी 2 बार नीचे में आके सपोर्ट 2 से घुमा, और सपोर्ट 3 हम लोगों का देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पे आप आते हैं, देखिए सपोर्ट 3 एंड सपोर्ट 4 सब हम लोग देख के रखते हैं साथियों। यहाँ पे देख रहे हैं सपोर्ट 4 पे, यहाँ पे सपोर्ट यहीं पे मार्केट ले रहा है, और यहीं पे क्लोजिंग हुआ है सपोर्ट 4 में, करीब 625 या 600 करीब में एमसीएक्स पे क्लोजिंग हुई है, कितना 623.90 पैसे पे, ओके। तो ये है हाल देखिए साथियों। अब क्या करना है, देखिए अब इंटरनेशनल मार्केट हो सकता है मंडे को अब हम लोग देखेंगे, लेकिन हम लोगों को लग रहा है थोड़ा सा बेयरिश हो सकता है। देखिए एक क्या था ना कि अब मतलब
$7 जब $7.5 जब रेट पहुंचा था ना, तो थोड़ा सा साइकोलॉजी थोड़ा सा वहाँ पे अलग हो जाता है कि $7.5 का जो रेट था, $7 का, वो तोड़ नहीं रहा था नेचुरल गैस। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोगों ने यही कहा था जब तक $7 के नीचे नहीं आएगा या बेयरिश नहीं होगा। और देखिए वही हुआ, जैसे ही वो $7 को तोड़ा ना रेट को इंटरनेशनल मार्केट में नेचुरल गैस का, देखिए $6 पे आया, $6.5, 6.6, 6.7, फाइनली ये 6.2 पे आ गया है। और हम लोगों का अनुमान है यदि 2 दिन में, आज और कल में, यदि कोई कुछ खास इम्पैक्ट नहीं आता है नेचुरल गैस से, कोई न्यूज़ ग्लोबल नहीं आता है, तो हमें लगता है कि मंडे का सेशन में ये नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, बट ये चीज़ हम मंडे को ही आपको बताएंगे। बट ओके, तो मे भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे जो लग रहे हैं साथियों कि 523 पे क्लोज हुआ है, तो 519, 520 पे ओपन हो सकता है MCX पे नेचुरल गैस। ओके, हो सकता है और भी नीचे ओपन हो जाए, बट 519, 520 पे नीचे साइड में ओपन होगा और ऊपर में 528 या 530 का लक्ष्य हो सकता है। बट थोड़ा सा आपको कॉशियस होना है साथियों, इसलिए कॉशियस होना है, अब ठंड का इम्पैक्ट नेचुरल गैस में दिख रहा है दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट पे। ओके, तो जैसे जैसे ठंड और बढ़ेगा, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा, और ये हमें लग रहा है $3.5 पे एक बार जाएगा, वहाँ से फिर बेस बना के आपको नवंबर और जनवरी और जो फरवरी का फ्यूचर्स है उस पर वहाँ पे हम लोगों को फिर नेचुरल गैस पॉजिटिव दिखेगा। बट आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको करना क्या है, आपको ग्लोबल क्यूज ये सब कुछ भी नहीं सुनना, आपको बस टीम ऑफ ट्रेडर का वीडियो देखना है और वो लेबल मार्क कर लेना है कि सर ने वो लेबल दिया है, आप उस लेवल पे ट्रेड कीजिए। बस नीचे आप सपोर्ट को खाली ध्यान में रखिए, रेसिस्टेंस पे आपको जाए वहां पे आपका सौदा को काटिए, रेसिस्टेंस से नीचे आ रहा है आप वहां पे सेल इनिशिएट कीजिए, सपोर्ट को वॉच कीजिए। सपोर्ट 1, यदि सपोर्ट 1 में रुक रहा है तो फिर वहां पे आप वहां पे सेल कर दीजिए। लेकिन सपोर्ट 1 टूट करके सपोर्ट 2 पे आ रहा है, फिर से आप सेल को इनिशिएट कीजिए। ठीक है, और ध्यान में रखिए कि फिर सपोर्ट 3 पे आ रहा है, फिर आपको वहाँ सौदा काट देना है। यदि ऊपर जा रहा है फिर से बाइंग कीजिए। ठीक है, फिर रेसिस्टेंस पे हो जाएगा, रेसिस्टेंस पे जाता है फिर बाई सेलिंग कीजिए। बहुत अच्छा मोटा पैसा कमाएंगे और सिर्फ और सिर्फ टीम ऑफ ट्रेडर का। ये समझिए ना कि आप जो मैं ये बना के देता हूँ ना, ये सारे लोग जानते हैं कितना चार्ज करते हैं। एक बहुत बड़े यहाँ पे गुरु जी हैं, उनको मैं भी बहुत अच्छा आदर सत्कार करता हूँ। लगभग में 75,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए फीस है बस ये नेचुरल गैस में ट्रेड कराने को लेकर। साथियों, नेचुरल गैस का जो ये ट्रेडिंग का जो सिस्टम है ना, वो करीब 70,000 75,000 से शुरू होता है। बस आपको ये एनालिसिस करके वो लोग दे देते हैं और कोई सपोर्ट नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं बताते। और मैं आपको प्रॉपर एनालिसिस करके लेके आता हूँ, क्योंकि हम लोग जो है ग्लोबल मार्केट एक्सपर्ट हैं, ग्लोबल मार्केट आपको बताते हैं। ठीक है, रशिया और यूएस में हमारा ज़्यादा कमांड रहता है, तो इसलिए हम लोग को बातें ज़्यादा पता होती है। तो अब थोड़ा सा इम्पैक्ट ठंडा में आपको देखने को मिलेगा, पाइप थोड़ा सा जमी रहेगी, तो क्या होगा, सप्लाई में दिक्कत होगा। ओके, और थोड़ा सा प्रेशर अब क्यों बना, चूंकि जो रशिया था, रशिया यूरोपियन कंट्री को ना के बराबर सप्लाई कर रहा था गैस, नेचुरल गैस, लेकिन वो वाया यूक्रेन जो जा कर रहा था डायरेक्ट पाइपलाइन से, वो नहीं कर रहा था, वो यूरोप का एक गरीब देश है मालडोवा, वहाँ से कर रहा था। ओके, और मालडोवा से क्या हो रहा था, रशिया मालडोवा के थ्रू यूक्रेन से होकर के जा रहा था कहाँ पे, यूरोपियन कंट्री पे। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि वहाँ पे जो रशिया की जो बहुत बड़ी कंपनी है गैसप्रोम, हमारी बातों को थोड़ा ध्यान में सुनिएगा, तो उन्होंने कहा कि ये जो मालदोवा से हम लोग दे रहे हैं ना गैस, आपको थोड़ा सा भी वो भी मैं अब नहीं देंगे। ओके, तो ये थोड़ा सा मतलब कि ये हुआ, मतलब नेगेटिव हुआ। लेकिन हुआ क्या कि जो गरीब देश मालदोवा है, उन्होंने भी अकड़ के कहा, यूरोपियन कंट्री भी अकड़ के कहा ठीक है नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। यूक्रेन ने का भी पलटवार जवाब आया, ठीक है आप नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, हम लोग कहीं और से ले लेंगे। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट वहाँ पे आया। और जब $7.8 पे वहाँ पे हमारा इंटरनेशनल मार्केट पे था, और वहाँ से टूटना जो शुरू हुआ था उस न्यूज़ से, और अभी तक टूट रहा है। और डिमांड तो आप जान रहे हैं बहुत ज़्यादा है, चूँकि ठंड में यूरोपियन कंट्री में गैस का बहुत ज़्यादा होता है, ठंड से बचने के लिए वो लोग जलाते हैं, और बहुत ज़्यादा विंटर से बचने के लिए ज़रूरत होता है। डिमांड बहुत ज़्यादा है बट सप्लाई कम है, क्योंकि सप्लाई के जो साधन हैं रूस से वो बहुत कम है। यूएस भी थोड़ा सा प्रेशर झेल रहा है ठंड पे, ठीक है, थोड़ा से पाइप में थोड़ा प्रेशर आ रहा है।
ठीक है, जम जा रहा है। तो अभी जितना ठंडा पड़ेगा ना, थोड़ा सा सप्लाई का जो प्रेशर है वो थोड़ा सा कम होगा। डिमांड बहुत ज़्यादा है, डिमांड में कभी नेचुरल गैस की कमी नहीं आई है। ओके, तो ये आपको थोड़ी सी बात है कि अब जैसे 15 दिसंबर के बाद में नेचुरल गैस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा। आपको बेयरिश नहीं होना है, आपको बाई एंड सेल का गेम खेलना है। ओके, नेचुरल गैस में आप 2 ट्रेड जरूर लीजिए, बाई और सेल 2 ट्रेड आप लीजिए। कब आपको सेल करना है, कब आपको बाई करना है, ये आपको हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा शॉर्ट्स के माध्यम से। तो आप मोटा पैसा MCX में बनाएंगे, नहीं तो आप सेलिंग करके बैठ जाएंगे, मार्केट ऊपर चला जाएगा, आप आँख से देखते रह जाएंगे, आपका जो मार्जिन है वहाँ पे वो हिट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बिक जाएगा। ओके, जब आपको प्रॉफिट हो, नीचे आपका मार्केट आ गया, बेच दीजिए। फिर वहाँ पे आप सपोर्ट 2 पे उससे ऊपर जा रहा है, खरीदिए बेचिए, खरीदिए बेचिए, ये आप कीजिए साथियों। और अब ये बिल्कुल फ्री और कॉस्ट है आपके लिए। रोज़ मैं आपको 9:20 9:30 तक मैं डाल देता हूँ हमारे चैनल के शॉर्ट्स वीडियो में। ओके, तो ये था नेचुरल गैस का मोमेंटम साथियों। तो आज मैं आपको दिखाने के लिए लाया था कि किस तरह से नेचुरल गैस में पैसा बनता है, देखिए, और किस तरह से हम लोगों का बॉक्स जो है देखिए वो काम करता है। तो ये डिसिप्लिन आपको लाना पड़ेगा कि बॉक्स में ही ट्रेड करना है, तभी आपको ट्रेड करना है। ओके, तो मंडे का जो आउटलुक है वो हम लोग को लगता है यदि कोई ग्लोबल घटनाएं नहीं होती है तो बेयरिश रह सकता है, 519 या 518 पे खुल सकता है। ओके, बहुत ज़्यादा दबाव रहा तो आपको 515 पे भी खुल सकता है। अपर साइड 530 से ऊपर नहीं खुलेगा, ये पूरा भरोसा है। 530 में यदि ग्लोबल क्यूज वैसा कुछ संकेत आ जाते हैं कि सप्लाई रूट जो है, देखिए टेंशन नहीं ना है, मान लीजिए सप्लाई ज़्यादा कर दिया, रूस और अमेरिका सप्लाई ज़्यादा कर दिया, तो फिर वहाँ पे रेट ऊपर हो जाएगा। ओके, तो ये बातों का आप ध्यान पे रखिएगा नेचुरल गैस पे। और फ्यूचर्स का क्या हाल है, तो देखिए इंडाइसेस फ्यूचर्स जो हैं, अमेरिका का जो सेशन था फ्राइडे का, कैसा सेशन था, ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे सर कैसा सेशन था। तो चलिए मैं आपको सेशन के बारे में बताता हूँ। तो अमेरिका का जो सेशन रहा साथियों, देखिए आप, डाउ जोन्स जो था मामूली सा मजबूती पे बंद हुआ है, ठीक है। मेजर इंडाइसेस पे आप जाएंगे या यदि इन्वेस्टिंग पे आप उसको सर्च करना साथियों, सॉरी मैं इसे बैक करता हूँ। ये देखिए मात्र 34 पॉइंट पे बंद हुआ है, मतलब 0.10 ना के बराबर मजबूती डाउ जोन्स बंद हुआ है। बट नैस्डैक भी साथियों बहुत कम कमजोरी, 0.18 20 पॉइंट पे बंद होने में कामयाब हो पाया है। S&P 500 में भी 4.12 की कमजोरी, पर ना के बराबर कमजोरी रही है फ्राइडे का सेशन पे। तो आई होप यदि ऐसा ही रहता है तो मंडे का जो फ्यूचर्स है वो देखने बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। अब मुझे अनुमान है कि बहुत ज़्यादा कमजोरी निफ्टी पे मंडे में नहीं आएगी साथियों। यदि ग्लोबल क्यूज मजबूत रहे और फ्यूचर्स मजबूत रहा, मंडे को आप फ्यूचर्स देख लेना करीब 7-8 बजे के करीब में, 8 बजे देख लेना, SGX देख लेना। हमें लगता है कि मार्केट निफ्टी का जो ओपनिंग है वो 18,730-40 के लगभग में हो सकता है। ओके, यदि ये ग्लोबल क्यूज रहा, और नहीं खुलने के बाद में आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, खुलने के बाद में मार्केट थोड़ा कमज़ोर हो रहा है, ठीक है, तो कोशिश करें 9:30 से लेकर 10:30 का ट्रेड, सेकेंड ट्रेड 2 बजे से लेकर के 3 बजे तक क्लियर मूव आपको मिलेगा। मार्केट खुलने के बाद डाउन जाता है तो आराम से पुट साइड पे जाइए, बट लेवल ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा आप 200 डेज 20 डेज को लगा के रखिएगा। 9 EMA तो ज़रूरी होता है, बट 20 डेज के 20 EMA के नीचे यदि मूविंग एवरेजेस के नीचे निकलता है, देखिए बहुत कोई 50 पे करते हैं, बट मैं आपको 20 इसके लिए बता रहा हूँ, आप स्कैल्पिंग कीजिए अभी, ठीक है। स्कैल्पिंग जो है ये बेस्ट टेक्निक है मेरे लिए पैसा बनाने का निफ्टी पे और ऑप्शन में। ओके, यदि आप स्कैल्पिंग सीख जाते हैं और यदि मैं आपको सिखा पाता हूँ स्कैल्पिंग, मैं अपने आप को धन्य मानूंगा, क्योंकि ये एक बहुत क्विक तरीका है। बट स्कैल्पिंग जो होती है साथियों 5 मिनट्स बहुत ज़्यादा है, 5 से 6 मिनट। ओके, और देखिए ये स्कैल्पिंग टूल मैं रखा हुआ, आप चाहें तो आप भी खरीद सकते हैं यदि आपका मन टोलता है। ये जो रेत आप देख रहे हैं, आप जानते हैं पुराना रोम सभ्यता का है, ये सैंड है। ये मैं जब स्कैल्पिंग करता हूँ तो मैं यूज़ करता हूँ, और स्कैल्पिंग वन ऑफ द मोस्ट करोड़पति बनाने का जरिया ही स्कैल्पिंग है। ओके, और लोग क्या होता है कि ट्रेडिंग में इसलिए आते हैं कि ट्रेडिंग लोगों को लगता है कि बहुत मतलब इजी जॉब है पैसा कमाने का, बट आप बहुत गलत हैं।
ट्रेडिंग बहुत इजी ज़रिया है, लेकिन वो सब कुछ ले लेता है जो आपके पास बचा होता है। बाकी जगहों में जब आप काम करते हैं, आपके पास सेविंग्स बचे होते हैं, एफडीज बचे होते हैं, आपके वाइफ का सोना बचा होता है, सब कुछ बचा होता है। बट जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप धीरे धीरे आपका सेविंग्स निकलता है, एफडी टूटता है, सोना निकलता है, ज़मीन निकलती, सब कुछ चला जाता है और आपको पता नहीं चलता है और आप शिकार हो जाते हैं। ओके, तो स्कैल्पिंग में आप ऐसे यूज़ करते हैं, मैं इसे बस ऐसे पलट देता हूँ और ये 5 मिनट्स का देखिए मुझे ये बताता है। देख रहे हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड करना हो के साथियों, और ये जो 5 मिनट है इसी में आपको पोजीशन को क्लोज करना है, वेदर इससे प्रॉफिट हो या लूज हो कुछ भी, ठीक है। तो स्कैल्पिंग आपको ऐसे ही करना है और स्कैल्पिंग कीजिए, छोटा प्रॉफिट कमाइए, निकलिए, छोटा प्रॉफिट कमाइए, निकलिए। दिन में यदि आप 5 ट्रेड लेते हैं तो आपका 20 से 30 हज़ार रुपये आराम से बन जाएगा 2 लाख के कैपिटल पे। ओके, 2 से 3 लाख के कैपिटल पे। ओके, और दूसरी बात क्या है साथियों कि जो ऑप्शन बायर होते हैं उनका लूज ज़्यादा होता है ऑप्शन सेलर के मुकाबले में। क्यों होता है साथियों? वो इसलिए होता है कि ऑप्शन सेलर जो हैं वो आरओआई कितना एक्सेप्ट करते हैं जानते हैं? मात्र 5 to 10%। मैंने तो 10 बहुत ज़्यादा बोल दिया। 5% वो सोचते हैं कि मेरा रिटर्न का आ जाए तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में रिटर्न कम मिलता है, तो इसलिए उनका पैसा जो है बहुत मैनेज होता है, उनका लॉस बहुत कम होता है। ऑप्शन सेलिंग में पैसा लगता है बट उनका जो है, उनको पता है कि 5% बहुत हुआ तो 10, उससे ज़्यादा कोई भी ऑप्शन सेलर वर्ल्ड का नहीं चाहता है। बट जो ऑप्शन बायर होता है, मीन्स कॉल पुट बाय करने वाला, वो क्या सोचता है, अरे 40-50% नहीं आया रिटर्न तो क्या आया, अरे तो बेकार है, वो तो बेकार है। अपने पैसे को वो रोज़ डबल करने पे लगता है या 50% पे करने लगता है। 2 लाख लेके आया, अरे आज तो 1 लाख रुपया कमा के निकलेंगे। 5 लाख लगाया है, आज तो 2.5 लाख रुपया कमा के निकलेंगे। इसमें उसके पैसे लूज होते हैं ऑलवेज। यदि ये डिसिप्लिन आप ले आए ऑप्शन बाइंग में भी कि आपके कैपिटल का 5% भी आपको रिटर्न मिल रहा है पर डे साथियों, तो बहुत अच्छा रिटर्न है। ओके, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्कैल्पिंग इस तरह से कीजिए आप। 5 मिनट्स टू 10 मिनट्स का कैंडल फ्रेम, 10 मिनट्स बहुत ज़्यादा है, 5 मिनट्स यूज़ कीजिए और अच्छा पैसा कमाइए आप। वेदर इट इज़ लूज़ हो रहा है पैसा या आपको, यदि आप लॉस नहीं काट रहे हैं स्कैल्पिंग पे तो आप बड़ा लॉस कर देंगे, ठीक है। तो ये इस बातों का ध्यान में रखिए। ऑप्शन में बहुत कम, आपका कब 100 रुपये का ना आपका जो प्रीमियम है कब 50 रुपये पे आ जाएगा वो पता नहीं चलेगा, 50 रुपये से कब वो 150 पे चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। ओके, तो ऑलवेज ध्यान में रखिए, मार्केट ज़रा सा भी मूव करेगा ये हो जाएगा। और स्कैल्पिंग कीजिए, कोशिश कीजिए बैंक निफ्टी पे करने का। ओके, क्योंकि निफ्टी का मूव थोड़ा सा स्लो होता है, तो बैंक निफ्टी पे आप यदि स्कैल्पिंग करते हैं तो आप, क्योंकि बैंक रिस्क रिवार्ड वाला है, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, रिवार्ड भी बहुत ज़्यादा है, तो स्कैल्पिंग कीजिए तो बैंक निफ्टी पे कीजिए, आपको बहुत कम समय पे आपको मैनेज हो जाएगा। क्योंकि बहुत वॉलेटाइल होता है, क्योंकि इसमें बैंकिंग शेयर्स होते हैं सिर्फ, तो थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। और निफ्टी जो है वो सब कुछ लेके चलता है, एफएमसीजी, ऑटो, मेटल, फार्मा, ठीक है, पेट्रोलियम, सारा सेक्टर लेके चलता है, तो इसी कारण से वो थोड़ा सा स्लो मूवर होता है बैंक निफ्टी की अपेक्षा में। ओके, तो स्कैल्पिंग कीजिए बैंक निफ्टी पे, बट 5 मिनट का कैंडल फ्रेम, यूज़ योर दिमाग। ओके, साइकोलॉजी पे ट्रेड में। तो चलिए करते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको हम लोगों का वीडियो पसंद आ रहा होगा। कोई भी जानकारी हो प्लीज़ कमेंट बिलो कीजिए। कुछ लोग जुड़ना चाह रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कमेंट हमारे ग्रुप में, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक बैक ऑफिस का एक लिंक दे पाएँ, फ़ोन नंबर दे पाएँ, जिससे आपकी सारी समस्या समाधान हो पा रही। बहुत जल्द हम लोग एक फ़ोन नंबर लेके आने वाले हैं जिसमें आप इजी टू कॉल करके हम लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं और समस्या का समाधान कर सकते हैं। ओके, तो करते हैं वीडियो को एंड साथियों। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए यदि आप नए हैं। और जो भी हमने आपको निफ्टी और नेचुरल गैस पे बताया है, नेचुरल गैस पे तो आप ध्यान दीजिए, जो लेवल है उसी पे कीजिए, क्योंकि हम लोगों का मेजर काम नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल पे होता है। बट निफ्टी जो हम लोग बोलते हैं वो निफ्टी अभी भी जब तक 18,000 के नीचे नहीं आ रहा है, निफ्टी स्ट्रांग है। आने वाले दिन में 100, 300, 400 पॉइंट गिर सकता है, 18,000 के नीचे जाएगा तभी बिकवाली की और आप देखिएगा। ओके, तो आई करते हैं वीडियो को एंड और कोशिश करेंगे छोटा छोटा शॉर्ट्स लेके आने का, ताकि आपको विस्तार में चीज़ें बहुत कम समय पे पता लग जाए। ओके, तो तब तक के लिए करते हैं वीडियो को एंड। बाय बाय, आपका दिन शुभ हो, हैप्पी संडे, वीकेंड आपका अच्छा हो। जय हिंद।